सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। स्टडी में हम लेकर आए क्लास 8 के सुगम गणित, जिसमें हम बात करें दोस्तों प्रश्नमाला 10 का भी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को आज इस सीरीज़ का ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 10 में सवाल है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दुकानदार उस पर ग्राहक को 10% छूट देकर भी 26% लाभ उठाता है, तो उस वस्तु को दुकानदार ने किस मूल्य पर खरीदा था, मतलब यानी कर मूल्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यदि हम विक्रमूल्य निकालेंगे, मतलब कोई वस्तु बेची जाए, तो उसमें क्या होगा कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टे में 100, और कर मूल्य के लिए क्या होंगे, विक्रमूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। देखिए अंकित मूल्य लिखते हैं, अंकित मूल्य बराबर 280 रुपया। फिर उसके बाद बट्टा कितना है, ये लिख लेते हैं, बट्टा बराबर 10%। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा, और बट्टा में 100 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रही बात को। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 280, ये लिख लीजिए। उसके बाद 100 का 100 हो जाएंगे, माइनस बट्टा कितना है, 10 लिख लीजिए, बट्टे में 100 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 280 का 80 हो जाएंगे, 280। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 90, बट्टे में 100, 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट जाएंगे। अब यहाँ पे 28 को 9 से गुना कर लीजिए। ठीक है, देखिए 9 8 कितना हो जाएंगे, 72, 7 बचेंगे, फिर 9 दूना 18, और 18 7 कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 200 कितना, 52 रुपया। ठीक है, समझ रहे बात को। 9 8 72 और 9 दूना 18, 18 के बाद देखिए 19 20 21 22 23 24 25 है ना, तो मतलब यानी 252 रुपया। ये आपका विक्रय कर मूल्य निकालते हैं। तो देखिए कर मूल्य निकालने के लिए हम आपको भी बताएं, है ना, कि क्या होते हैं कर मूल्य के लिए। देखिए विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा में 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब ये बेचा जा रहा था, तो देखिए यहाँ पे 26% देख रहे हैं ना, उससे लाभ उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, विक्रय मूल्य अभी 252 है, ये लिख लीजिए। ठीक है, गुना 100 हो जाएंगे, और बटा में 100 प्लस और लाभ कितने, 26 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 252 गुना 100 बटा 126, 126 दूना कितना होंगे, 252 होंगे, दो बार में, तो 2 को 100 में गुना किया जाएगा तो 200 रुपये ना, ये आपका 200 रुपये में खरीदा गया है कोई वस्तु। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल है आपका कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि कुल जो लाभ जो है 60 रुपये हो, तो वस्तु का एक नंबर में अंकित मूल्य ज्ञात करना। दूसरा बताया गया है कि दुकानदार का कर मूल्य निकालें। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ, लिख लेते हैं पहले अंकित मूल्य पर, किस अंकित मूल्य पर है वो, तो यहाँ पे मान लेते हैं अंकित मूल्य बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, x माना। ठीक है, उसके बाद छूट दिया हुआ बट्टा आपका 25%। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी बताया ना, जिसमें इस प्रोसेस कैसे कि उस तरीके से इसमें भी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बताएं आपको हम, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा, है ना, और बट्टे में क्या होंगे, 100 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अंकित मूल्य x माने थे, लिख लीजिए 100 माइनस कितना है, बट्टा दिया 25, और बट्टे में कितना हो जाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे, 75x बट्टा 100। यदि हम इसको काटते हैं, 25 दिया 75, 25 चौके 100, मतलब यानी 3x बटा 4 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, विक्रय मूल्य। कर मूल्य भी निकाल लेते हैं। देखिए तो कर मूल्य निकालने के लिए भी बताएं हम आपको क्या, विक्रय मूल्य इंटू, है ना, 100, और बट्टा में कितना होंगे, 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो देखिए इसका भी लाभ यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 20% लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो विक्रय मूल्य भी कितना है, देखिए 3x बटा 4, 3x बटा 4, तो 4 नीचे कर लेते हैं गुना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे और गुना कितना हो जाएगा 100, और नीचे के लिए देखिए 100 प्लस लाभ, है ना,
तो 100 का 100 और लाभ कितना है अभी, है ना, 20%। तो 20 जोड़ लीजिए, ठीक है। अब 20 अगर जोड़ते हैं तो 120 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 3x गुना 100 और बटे में कितना जाएंगे 4 गुना 120 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएंगे, देखिए। उसके बाद देखिए 12, यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, तो ऊपर में कितना जाएंगे, अभी भी 10 है ना, 10 को एक्स में 10x यानी 10x बटा 4 चौके 16, अभी काटिए 5 है, कितना जाएंगे 8 यानी 5x बटा 8 हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे बात को। चलिए अब हमको यही निकालना था कि कुल लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो लाभ जब दिया जाता है ना तो हम जानते हैं लाभ की बात किया गया, कुल लाभ दिया होता है। लाभ बराबर भी फार्मूला होते हैं ना, जानते हैं, ठीक है। उसको बैठा लेते हैं। देखिए लाभ बराबर क्या जानते हैं, विक्रमूल में से कार्यमूल को घटाया जाता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब देखिए तो लाभ पहले से पूरा कुल मिला के 60 रुपये है, ठीक है। कितना है यहाँ पे 60 रुपये थे। विक्रमूल कितना भी आए, देखिए 5x बटा 3x बटा कितना थे 4, है ना, 3x बटा 4 और माइनस कार्यमूल कितना है 5x बटे 8, ठीक है। यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं 60 बराबर 8 हो जाएंगे, तो 4 दूना 8 दोबारा, तो 3 दूना 6x माइनस 8 से 8 कितने हो जाएंगे, तो 5x। यानी देखिए 60 बराबर 5, 6x में से 5x जाएंगे तो 1x बटा में 8, करस्पॉन्डिंग गुना कीजिएगा तो x का 1 और 8 6 48 यानी 480 रुपये इस क्वेश्चन का यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या निकल कर आया आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंकित मूल निकल के आया 480, लेकिन हमको क्या निकालना था, कार्यमूल भी निकालना था साथ साथ, ठीक है। देखिए कार्यमूल के लिए जब किए थे यहाँ पास तो हमारा बन के आया था दोस्तों 5x बटा 8, ठीक है। तो हमारा कार्यमूल अगर देखा जाए तो नेट कितना होगा, देखिए कार्यमूल अगर निकालते हैं यहाँ पास तो 5x बटा कितना थे 8, ठीक है। देखिए 5 का 5, अब x का मान कितना है 480, ठीक है, बटे में 8, 8 छके 48, अच्छे बजे कितना जाएगा 30 और एक जरी 10, मतलब यानी 300 रुपया इसका किसका निकल के आएगा, वस्तु का जो है ना, दुकानदार का जो खरीदारी था खरीदेगा वो इस तरीके से 300 रुपये में, ठीक है। उम्मीद करते हैं 1 और 2 दोनों का आपका सटीक आंसर आया होगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।